Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English with Didi. Today I am gonna share with you use of कुछ भी. ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताया है कि कैसे आप कुछ का यूज करते हैं. उसके बाद मैं कुछ का डिटेल से वहाँ वीडियो बना दी है. इसके बाद ये कुछ भी का यूज कैसे करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग में कुछ भी का यूज कैसे करते हैं. कुछ भी मतलब हो सकता है. ये बी क्या होता है, ये जो बी होता है ये स्टेट ऑफ बीइंग होता है. ठीक है, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग है. बी मतलब होना. बी वर्ब क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बताना कि वो कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, पोजीशन क्या है, वो अभी कहाँ है, ये जो बताता है स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है. ठीक है, इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है. ठीक है, इसमें किसी भी कार्य के बारे में नहीं होता. ये किसी व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो कैसा है. ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताना हो कि जैसे मैं हूँ. ठीक है, मैं कैसी हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, उसके बारे में बताता है. जैसे कि मैं लड़की हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं मार्केट में हूँ. ये जो सारा बताता है स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है. तो मैंने स्टेट ऑफ बीइंग बताया है कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या कहलाता है. चलिए देखते हैं कि मॉडल वर्ब में स्टेट ऑफ बीइंग का क्या यूज होता है. क्या हम स्टेट ऑफ बीइंग का यदि नॉलेज है कि मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन द ऑफिस, ये आप श्योर की हो, आपको श्योर है, ये रियलिटी बताता है कि मैं ऑफिस में हूँ. ये रियलिटी बताता है मैं ऑफिस में हूँ. लेकिन यदि आपको बोलना हो मैं ऑफिस में हो सकती हूँ, या आप अंदाजा लगा रहे हो, सोच रहे हो कि मैं ऑफिस में हो सकती हूँ, तो ये ही मॉडल वर्ब कहलाता है. ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आएगा. जैसे कि आपको बोलना हो मैं स्कूल में हो सकती हूँ. यदि आप बोलोगे मैं स्कूल में हूँ, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया. आई एम इन द स्कूल. ठीक है, यदि आप बोल रहे हो मैं स्कूल में हो सकती हूँ, इसके लिए किसका यूज करेंगे, कुछ भी का यूज करेंगे. चलिए देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं. आई कुड बी इन द स्कूल. इसमें किसी भी वर्ब के बारे में नहीं होता. जब कोई भी काम होता है उसके लिए वर्ब की यूज होती है, की जरूरत होती है. लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, मैं स्कूल में हो सकती हूँ. आई कुड बी इन द स्कूल. क्या मैं स्कूल में हो सकती हूँ, कुड आई बी इन द स्कूल. मैं स्कूल में नहीं हो सकती हूँ. आई कुड नॉट बी इन द स्कूल. क्या मैं स्कूल में नहीं हो सकती थी, कुड आई नॉट बी इन द स्कूल. मैं स्कूल में कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि अभी 6 o'clock हो गया है, तो मैं स्कूल में कैसे हो सकती हूँ. कैसे बोलेंगे, हाउ कुड आई बी इन द स्कूल. ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग के टॉपिक में मैंने वहां भी डिस्क्राइब किया है कि आप मॉडल वर्ब में स्टेट ऑफ बीइंग का कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ थोड़ा डिटेल में बताया है कि कैसे करना है. तो पहले आप वो वीडियो देखिए, इसके बाद यदि आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि आपको अनदर एग्जाम्पल, तुम इंदौर में हो सकती हो. You could be in the इंदौर. वह सुंदर हो सकती है, वह सुंदर हो सकती है. She can be beautiful. She could be beautiful. यहाँ पर आप कैन का भी यूज कर सकते हो, कुड का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी % पॉसिबिलिटी है. जैसे कि यदि आपको 100% पॉसिबिलिटी है कि पता वो बहुत सुंदर हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो, आपको पता है 100% पॉसिबिलिटी है, तो आप बोल सकते हो
सी कैन बी ब्यूटीफुल। लेकिन यदि आपको कम पॉसिबिलिटी है और अभी कुड का यूज करना पड़ रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? सी कुड बी ब्यूटीफुल। ठीक है। वे मार्केट में हो सकते हैं, दे कुड बी इन द मार्केट। हम ऑफिस में हो सकते हैं, वी कुड बी इन द ऑफिस। वह गोरा हो सकता है, ही कुड बी फेयर। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस कॉन्सेप्ट। सो आई वांट टू शेयर विथ यू अनदर कॉन्सेप्ट। ये जो हो गया, आपको प्रेजेंट में जो भी काम आप कर सकते हो सकता है उसके लिए मैं मार्केट जा सकती हूँ, मैं जैसे कि आपको बोलना हो, जैसे यदि आप बोले मैं मार्केट जा सकती हूँ, यहाँ पर क्रिया हो रही है तो आप क्या बोलोगे? आई कुड गो टू मार्केट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा, ये स्टेट ऑफ बीइंग होता है। ठीक है। ये एक्शन को दर्शाता है। मैं मार्केट में हो सकती हूँ, मैं ईमानदार हो सकती हूँ, यहाँ कोई भी कार्य नहीं होता है। इसलिए हमेशा मॉडल वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब ही होता है कि होना, किसी भी चीज का होना। मैं मार्केट में हो सकती हूँ, मैं ईमानदार हो सकती हूँ, मतलब होना, इसलिए यहाँ पर बी का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये प्रेजेंट में कुड बी का यूज हो गया। जैसे कि अनदर एग्जांपल, ये बहुत रिस्की हो सकता है, टीवी महंगी हो सकती है, टीवी खराब हो सकती है। इसकी टीवी की क्वालिटी के बारे में बता रहा कि कैसी हो सकती है, काली हो सकती है, खराब हो सकती है, अच्छी हो सकती है, महंगी हो सकती है, सुंदर हो सकती है। इसके बारे में बता रहा ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में जो बताता है वही तो स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। ठीक है। तो आपको सारी सेंटेंस बनाना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि आपको बोलना हो यह टीवी महंगी हो सकती है, कैसे बोलेंगे? दिस टीवी कुड बी एक्सपेंसिव। ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि कुड हैव बीन का पास्ट में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पास्ट में बोलना हो कुड हैव बीन, मीन्स हो सकता था। यदि आप प्रेजेंट में बोल रहे हो तो उसके लिए आप कैन बी, कुड बी, माइट बी, मे बी का यूज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन यदि आप पास्ट में बोल रहे हो, मैं स्कूल में हो सकती थी, तो पास्ट में बोल रहे हो तो उसके लिए कुड का यूज कंपलसरी करना है। क्योंकि कुड का यूज किसके लिए करते हैं? पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एक्शन के लिए, और जो भी कार्य होते हैं उसके लिए बताने के लिए कुड का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो मैं स्कूल में हो सकती थी, कैसे बोलेंगे? I could have been in the school. तुम इंदौर में हो सकती थी। You could have been in the इंदौर। You could have been in, वह ईमानदार हो सकती थी। She could have been honest। ठीक है। ये बहुत रिस्की हो सकता था, ये वहां हो सकता था, ये मार्केट में हो सकता था, ये स्कूल में हो सकता था। ये जो स्टेट ऑफ बीइंग में जो पास्ट का यूज करते हैं उसके लिए कुड हैव बीन का यूज करते हैं। यदि आपको नेगेटिव बनाना हो, मैं स्कूल में हो सकती थी, कैसे बनाएंगे? आई कुड नॉट हैव बीन इन द स्कूल। मैं स्कूल में नहीं हो सकती थी। आई कुड नॉट हैव बीन इन द स्कूल। क्या मैं स्कूल में हो सकती थी? कुड आई हैव बीन इन द स्कूल। ठीक है। तो आप इसका इंट्रोगेटिव, निगेटिव, आपको सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। यदि आप बिगनर हो तो पहले आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है। फिर आपको सारे सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यदि आप बोलते हो मैं इंग्लिश बोल सकती थी, ठीक है, तो आपको सारे सेंटेंस बनाना है। तो ये हो गया आज का ये जो टॉपिक था, कुड का यूज
प्रेजेंट में कैसे करते हैं, पास्ट में कब करते हैं। ये स्टेट ऑफ बीइंग का मॉडल वर्ब हो गया, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पोजीशन में मॉडल वर्ब का क्या यूज होता है, उसके बाद कंपल्सन में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।